आप सोच को जब वसी कर लेते हैं ना, दायरा वसी, मैं छोटी मस्जिद में बैठा हूँ, दूर दराज इलाके में हूँ, पसमानदा एरिया में हूँ, कौन मेरी बात सुनेगा? बात करना आपके जिम्मे है, सुना देना तो रब के करम पे है। वो कुव्वतें पैदा कर दिया करता है। आपका काम है कि आगे बढ़ना, कोशिश करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, उन लोगों ने पत्थर मारे, बड़ी सख्त बातें की। किताबों में जो लफ्ज़ मौजूद हैं उनको पढ़ के दिल खून के आंसू होता है। पूरे वजूद अतहर पर ज़ख़म उन्होंने बना दिए, तकलीफ़ हुई। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा साथ थे, या रसूलल्लाह दुआ करें ये तबाह हो जाए। हद कर दी उन्होंने, करें दुआ। हुजूर ने हाथ उठा दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर इतनी तकलीफ़ दी और आपने इनकी बर्बादी की दुआ नहीं की। जवानों बात पे गौर करना, हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया ज़ैद मैं इनकी तबाही की दुआ क्यों करूं? अगर ये कलमा नहीं ना पढ़ते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें कलमा पढ़ जाएंगी। अगली नस्ल पर उम्मीद लगा ली है, अगली नस्ल कलमा पढ़ जाए। आप जब ताज़ा दम रहते हैं ना, ताज़ा दम, और आपकी सोचों में कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं होती, आप फिक्री तौर पर महसूस करते हैं कि नहीं बड़ा टाइम है, आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे बच्चे जिन्होंने BBA कर लिया है, MBA कर लिया है, जिन्होंने मास्टर की डिग्री ले ली है, BSc अच्छे नंबरों में पास कर लिया, या हमारे मदारस के यहाँ भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे दरसियात की तकमील के बाद MPhil करने लगे हैं और मकाले PhD के लिखने लगे हैं। 2-4 डिग्रियाँ हमारे पास आती हैं तो मेरी तरह के कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं जाहिल हैं जी गाँव वाले, इनको क्या पता हो, अनपढ़ हैं जी, साढ़े बंदे नहीं सही हो सकते। तो भाई ये तो है जान छुड़ाने वाली बात, ये तो जान छुड़ाने वाली बात है कि ये लोग अनपढ़ हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, फिर आपका कमाल ये है कि आप इन अनपढ़ों को पढ़ा लिखा कर दें। मैं खड़ा होता हूँ जनाजा पढ़ाने तो मैं कहता हूँ लोगों को जनाजे की दुआ नहीं आती, लोगों को पता कोई नहीं। तो अगर मुझे 2-3 बंदे खड़ा करके कहें कि मौलाना आपने किस दिन याद कराई थी, आपने हमें बुलाया था कि रात को आना दुआ याद कराऊंगा, तो आपने तो एक दिन भी याद नहीं कराई, खाली तनकीद का क्या माना है? देखिए आपके पढ़ा लिखा समझदार होने का माना यह कि आप मायूसी ना फैलाएं, आप मुआशरे में अपना किरदार प्ले करें, आप बताएं आप क्या कर सकते हैं मिल्लत के लिए, कौम के लिए, जमात के लिए, अकीदे के लिए, मजहब के लिए, मसलक के लिए खिदमात क्या है। आप जो कर सकते हैं वो करें, मायूसी नहीं, कमजोरी नहीं, आगे बढ़ें। एक नौजवान कहता है, वो अक्सर ट्रैवल करता है जहाज़ में, तो जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं उनको पता होता है कि मैंने इमिग्रेशन कैसे करानी है और मैंने सीट बेल्ट कैसे बांधना है, फलाना काम। तो जो बाबा बेचारा कमेटियाँ डाल के उम्रा करने गया है, वो तो बड़ी मुशक्क़त से गया है, रो के गया है, तुझे तो नहीं ना पता। तो अब जवान बैठा है MCOM की डिग्री लेके और तनकीद कर रहा है, बाबा जी आए उन्होंने बस ही समझी है, तो वो आके बैठ गए। अब वो अमला जहाज़ का कह रहा है उठो जी आपकी सीट ही नहीं। तो अब ये दूर बैठ के तनकीद कर रहा है, कहता है साढ़े पिंड के बंदे नहीं सियाने हो सकते। तो भाई दिल करता है तेरी डिग्री लेके फाड़ दे। तू अगर समझदार होता ना, पढ़ा लिखा होता, और तुझे पता चल गया था कि मेरे गांव के बाबा जी हैं, तो सीट से उठता, दरवाजे से उन्हें रिसीव करता, सीट नंबर दे के उन्हें सीट पे बिठाता, अपने हाथों से सीट बेल्ट बांधता, पानी की बोतल भी देता, और फिर तो कहता बाबा जी फिक्र न करना, फलां जगह बैठा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी आवाज़ दे लेना। ये इल्म है, ये तालीम है कि आप डिलीवर कितना कर सकते हैं, दे कितना सकते हैं। आपने अपने लबो लहजे से, अपने किरदार से, अपनी ताकत से माशरे में बांटा क्या। रोज ये दावा करना कि लोगों को अदब नहीं आता, तो पहले अदब सिखा लेना, फिर ये कहिएगा कि अदब क्यों नहीं करते। तो आप तालीम दें, आप मायूसी ना पैदा करें। काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में रवायत लिखी, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं बद्दू आ गया हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीजिए। हुजूर ने कुछ दिया। सादा आदमी था, आदाब नहीं आते थे, वो ना मिकदार देख रहा था, मेयार नहीं देख रहा था। वो देख रहा था कि वज़न में चीज़ थोड़ी है, उसे ये नहीं पता किस दरवाजे से तो कतरा भी मिले तो क़यामत तक की नस्लों से ख़त्म नहीं होता। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। तो हुजूर ने कुछ दिया तो चूंकि उसे आदाब नहीं आते थे,
माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशत। कहने लगा जी मैं तो बड़ी तारीफ सुन के आया था, तो आपने बस ये दिया है। हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली, फरमाया इस बेअदब की गर्दन उड़ाऊंगा। हुजूर ने फरमाया उमर ज़रा ठहर जाओ। हुजूर घर ले गए, जितना दिया था फिर डबल करके दिया, फिर और दिया, फिर और दिया। अब तंगी दामा पे न जा, अब और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बा आता तो फिर और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देते रहे। कहने लगा हुजूर बस करें, अब तो मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा। और कहने लगा मैंने भी दुनिया देखी है, आप जैसा सखी कोई नहीं देखा। तो हुजूर ने फरमाया ये बात मेरे सहाबा के सामने जाके कह दोगे? मेरी बात पे तवज्जो है दोस्तों की? ये सहाबा के सामने कहोगे? उसने तजस्सुस भरी निगाहों से देखा तो हुजूर ने उसके तसल्ली के लिए फरमाया जब तुमने कहा था ना नहीं देते तो दिल टूट गए थे। जब तुम कहोगे ना कि बड़ा ही देते हैं तो गुलामों के दिलों को तसल्ली नसीब हो जाएगी, उनको तसल्ली नसीब हो जाएगी। फरमाया कि कह दोगे? उसने कहा मैं कह दूंगा। वो बाहर आया और आकर के ना तो सहाबा के सामने कहने लगा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है, पर जितनी सखावत मदीने वाले की देखी है, ये तो तूफान में हवा इतनी तेज नहीं चलती जितनी हुजूर की सखावत तेज चलती है। तो कमाल हो गया। अब ना अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा, सहाबा ने हुजूर की जानिब देखा। सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और सहाबा का आपस में तबादला हुआ बातों का। तो हुजूर ने उन्हें फरमाया कि अगर तुम इसे पहले कत्ल कर देते ये दोज़ख में जाता, और रब जिस नजरिए पे है रब जन्नत अता करेगा। फिर हुजूर ने एक मिसाल भी बयान की, फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल, मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊँटनी भाग गई थी, नाक से नकेल निकल गई थी, लोग जमा हो गए पकड़ने के लिए, किसी ने नेज़ा उठाया, डंडा उठाया, कुछ उठाया, गिरफ्तार करने दौड़ रहे थे, काबू नहीं आती थी, जख्मी हो गई पर काबू ना आई। अचानक उसका अपना मालिक आ गया। उसने लोगों से कहा पीछे हट जाओ, तुमने मेरे जानवर के साथ क्या सलूक किया, पीछे हटो। लोग पीछे हट गए तो उसने थोड़ा सा चारा जमीन से उठाया और उसने ऊंटनी को दिखाया तो ऊंटनी दौड़ी हुई आई। उसने पहले ऊंटनी की पुश्त पे हाथ फेरा, फिर बगैर किसी की मदद के नाक में नकेल डाली, फिर ऊंटनी पे सवार हुआ और जाती दफा पता लोगों को क्या कहने लगा, इधर देखना, कहने लगा तुमने मेरे जानवर को बड़ी तकलीफ दी है, ऊंटनी है मेरी, इसे संभालना का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर हमें समझा रहे हैं कि उम्मत है मेरी तो इसे संभालने के तरीके भी मुझे ही आते हैं। आप जब मजबूत हो जाएंगे ज़हनी तौर पर और आपका ये ज़ौक़ बनेगा कि मैंने लोगों की सतह पे उतर के कल्लिमुन्नास अला क़द्रे हो, लोगों के शऊर के मुताबिक मैंने उन्हें कुछ देना है, तो फिर भाई आप अच्छा मशवरा भी देंगे तो किसी का दिल ठंडा हो जाएगा। ये हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं ना मियाँ बीवी की, ये बड़ा खौफनाक मामला होता है। जो लोग अपने घर में सेट नहीं हो पाते वो बाहर भी कोई काम नहीं कर सकते। आदमी घर के अंदर मजबूत हो तो बाहर भी कोई किरदार अदा कर